क्यों? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने बक़िया हिस्से के साथ प्रोग्राम के आपके खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं और हम उसी मौजू को, उसी प्रोग्राम को आपके सामने जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी जो ख़ुद एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके तजुर्बात से कैसे फ़ायदा हासिल किया जाए। क्योंकि मैं बीइंग एक पाकिस्तानी, मेरी कौम की बर्बादी को जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जो तमाम किस्म की वसाइल से माला माल हो, जिसके लोग मेहनती हों, लेकिन बात वही जैसे शाह साहब सलीम साहब ने कही थी कि निज़ाम, अच्छे लोग एक निज़ाम बनाए, फिर वो निज़ाम खुद ब खुद अच्छे लोग बनाना शुरू कर देगा। लिहाजा उसी बकिया हिस्से को हम जहाँ से मुनक़ता किया था उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर, जी सर। अब बेसिक बात यह है कि जो आपने माशाल्लाह फ़िलासफ़ी भी आपने पढ़ी है, थोड़ी बहुत हमें भी मौका मिला पढ़ने का, कि ये जो इंसान है एक हैवान की खसलत भी रखता है और एक इंसान की भी खसलत रखता है। हम अपनी इस हैवानियत की खसलत से कब निकलेंगे एज़ ए माशरा, एज़ ए हमारे डिसीजन मेकिंग, कि हम अगर किसी की अच्छी बात यानी टैलेंट या मेरिटोक्रेसी कब ख़त्म होती है, जहां आप मेरिट को दबा दें और उसकी जगह पे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इन चीज़ों का इजाफा कर दें, तो फिर तो हमारे बनने का या सुधरने का या तरक्की की तरफ गामजन होने का कोई, मुझे तो शायबा ही नज़र नहीं आता। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम यही चूज़ किया कि उम्मीद है सहर, यानी हम क्या 75 साल से सहर की तलाश में अभी भी रहेंगी, या आप समझते हैं कि नहीं, हमारे वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपना जो किरदार है कमा हक बरूक़ार लाते हुए हमें इस दलदल से निकालने में मदद दे सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की तो बात नहीं करता, लेकिन चंद जो इंडिविजुअलिस्टिकली हेल्प करना चाहते हैं उनमें से मैं एक हूँ। मैं कोई सैलरी नहीं लेना चाहता, मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा जो कायद आज़म साहब लेते थे, और मैं सर्व करने के लिए तैयार हूँ किसी भी ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जिसमें मेरा कोई रोल हो सकता है, और कोई टीम बनानी हो किसी सिस्टम में, उसको बनाने के लिए तैयार है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपके पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको इस एंगल से देखें, हम गवर्नमेंटल व्यू से नहीं चलते, पहले हम चलते हैं एक यूनिट की तरफ कि एक फैमिली जो है उसको क्या करना चाहिए। उसको अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए? अपनी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो पोटेंट ट्रेट्स हैं, जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उसको प्लांट करें छोटे बच्चों में। बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे उनके माँ बाप होते हैं। वो माँ बाप जिनके जो आपस में लड़ते ज़्यादा हैं, उनके बच्चे मैसी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। या सोसाइटी में आपको इतना फ्रस्ट्रेशन नज़र आता है जी, इकोनॉमिक प्रेशर है। इकोनॉमिक से ज़्यादा ये सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम से मुराद ये है कि अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा अपने बच्चों के लिए, उनके लिए हार्ड वर्क करूँगा, उनके प्रॉपर एजुकेशन की तरफ ध्यान दूँगा, उनके कंडक्ट को सही करूँगा, तो मैं जो एज एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में रहा भी हूँ, पढ़ाया भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनकी फैमिली के जो बड़े थे उनमें प्रॉपर जो वोकेबलरी थी वो उनके बिहेवियर में नज़र आती थी, उनके खाने पीने का स्टाइल, उनका खाने का कोर्स, उनको टेबल मैनर्स का पता था, लोगों से मिलना कैसे है, बात कैसे करनी है, वेलकम कैसे करना है, स्माइल कैसे देनी है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे पहली चीज़ तो ये इम्प्लांट हो सकती है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपको। दूसरी बात है कि पॉपुलेशन जो है वो काम नहीं कर रही है। जो लोग हैं वो इतना काम नहीं कर रहे। एक फैमिली में 6 बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं कैसे सर्वाइव करूं? 6 बच्चों को काम पे लगाओ तो आपके सर्वाइवल के इश्यूज़ ही नहीं है। 1 एकड़ में आप इतना ग्रो कर जाते हैं कि आपको सारा साल सब्ज़ी, आटा, दाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ घी पे पैसे लगाने, या थोड़ा सा कभी गोश्त ले लिया उस पर लगा लेना। मोर जो हेल्दियर है वो वेजिटेबल्स हैं, तो ये आप इतना कुछ कर सकते हैं आराम से, तो इसमें रोना धोना क्या। दूसरी चीज़ है आपकी एजुकेशन आपको एग्ज़ाम के बारे में चीज़ें बताती है। क्वेश्चन दे दिया कि जी फ़लाँ चीज़ की सैर के लिए आप गए तो आपने उसको क्या किया, या आपने मजमून दे दिया कि जी मेरी गाय, इस तरह के आप मजमून दे रहे होते हैं।
तो वो राइटिंग स्किल्स में नहीं आता। वहाँ पे बच्चों को डिफरेंट किस्म का कहते हैं कि आप रिसर्च करें और उसके बाद आर्टिकल्स लिखें, और उसकी असाइनमेंट का लेवल वो होता है जो हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। मेरे अपने बच्चे इंटेलेक्चुअल हैं 12th ग्रेड में, यूनिवर्सिटी के पहले साल में मुझे बड़ा प्राउड फील था, इसलिए कि मैंने उनको प्रायोरिटाइज़ किया, उनके सोशल कंडक्ट पे काम किया, उनके कल्चरल अप्रोच जो है हमारा अपना जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको प्रमोट किया। दे आर सो प्राउड व्हेन दे गो टू द यूनिवर्सिटी, वो पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनते। तो हमारी ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें लेके चलना चाहिए। फिर हमें एजुकेशन एंड प्रॉपर हुनर, हाँ स्किल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एजुकेशन पहले फैमिली के बाद फिर एजुकेशन, उसके बाद आप हुनर दें, हुनर के साथ अपनी चीज़ों को चलाएं। आपको 1 2 3 पौधे टमाटर लगाने में प्रॉब्लम है या भिंडी लगाने में प्रॉब्लम है, आप कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, बस भाई आप पैसे ही नहीं कमाएंगे तो टैक्स भी नहीं देंगे, और टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? सिंपल फार्मूला, आप टैक्स ही नहीं देना चाहते। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लोगों ने, हर एक आदमी कहता है कि उसने पैरेलल एक सर्टिफिकेशंस बनाई हुई हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, इनवॉइसेस जो हैं वो फेक हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं। दे डोंट वांट टू पे द टैक्स। बहुत अच्छी बात की आपने। आई सोल्ड आउट माई हाउस ट्वाइस टू पे द टैक्स, ट्रस्ट मी। और आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। एवरीबॉडी, यस यस। तो ये मेरा अपनी मेरी जो ऑनेस्टी है वो मेरी चॉइस है, मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैं अपने कॉन्फिडेंस को क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ? वो चीज़ें मुझे मेरे बच्चों में नज़र आती हैं। अब आप चूज़ करते हैं डिसऑनेस्टी, यानी इदारों की गिरफ्त है। इदारे इस तरह काम करते हैं कि वो लोगों को सर्व करते हैं। ऐसा आदमी इदारों में जाता ही नहीं जो सर्व ना करे। आपके यहाँ पे पॉलिटिशियन, यहाँ पे मतलब वो काउंसलर बनेगा, फिर वो कम्युनिटी में सर्विस देगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसको हेल्प मिलेगी, फिर वो पार्टी ज्वाइन करेगा, उसका एक कंप्लीट प्रोफाइल होता है। तो इस तरह एक पॉलिटिशियन सामने आता है। अब हमारे यहाँ पे जो मॉडल्स हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दे टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड दे डिडंट सर्व। अब मैं लाहौर गया हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब मैं रावी के किनारे पे खड़ा हुआ था और वो खुश्क था, और मुझे अयूब खान याद आ गए जो कि फादर ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान थे। बट ही वॉज ऑल टुगेदर ए पर्सन हु कुड नॉट सी कि मैं दरिया का पानी कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ और कल पॉपुलेशन कहाँ होगी। ये फिकल माइंडेडनेस कहाँ से आई कि आपको यही नहीं पता कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, इस किस्म की गलतियाँ तो बिल्कुल बनाई गई हैं, बिल्कुल तो ये चीज़ें आप पाकिस्तान की मतलब हमें इससे लर्न करना चाहिए। ना सिर्फ लर्न करना दिस चाहिए, काइंड ऑफ मिस्टेक्स शुड नॉट बी अगेन, जी शुड बी ऐसा ही डन है। अगेन। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब आप ज़्यादा कमाएंगे तो फिर आप थोड़ा बहुत तो टैक्स देंगे ना, वो कलेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है। सर इसमें ऐसा भी तो है ना कि आप लोगों के पास, मैंने जो मेरी रिसर्च है पढ़ा है कि आप कम पानी से और कम हेक्टर जो आपका रकबा है उसमें आप ज़्यादा उगा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अगर हम इन 3 दरियाओं का पानी भी सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो जैसे आजकल शावरिंग आ गई है कि उससे आप पौधे को अगर 1 फुट पानी चाहिए तो 1 फुट को ही देना, अगर उस पूरे एकड़ को आप सैराब करेंगे तो बेमकसद है उसके लिए। उसके लिए जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं वो एनर्जी बेस्ड हैं। आप अगर सोलर एनर्जी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और आप ज़मीन से भी पानी निकालें, अपने रिपर्टोयर क्रिएट करें, उसको आप पंप्स के थ्रू उसको शावर करें तो बहुत कम पानी में आप ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छे हाइब्रिड पौधे मंगवा सकते हैं, उनको यहाँ पे प्लांट करके आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जो आपके अपने एग्रो बेस्ड रिसर्च के जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टंडोजाम यूनिवर्सिटी है, मेरा ख्याल है कि वो शायद कोई एक आध चीज़ प्रोड्यूस की हो तो की हो, वरना वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है। एक जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कैसे कंडक्ट करनी है। आज मैं देखता हूँ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, मैं खुद वहाँ पे लोगों को ट्रेन करता हूँ अपने प्रोफेशन में, और मैं ट्रेनर भी हूँ, स्पीकर भी हूँ, और पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो सही जगहों पे लगे हुए काम कर रहे हैं। इंडियंस हैं जो कि इवन नासा में काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल जाता हूँ तो बेहतरीन डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट था वो पाकिस्तानी था, और वो जी बिल्कुल ऐसा ऑनर फॉर आवर कंट्री। एग्जैक्टली, बट द कंट्री हैज़ टू यूज़ दैट टैलेंट हियर एज वेल। ऐसा नहीं है कि उनको बस वो आपने खुला दे दिया, आपने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी, पैसे कम कर दिए और उसके बाद आप कहते हैं कि वो सर्व करे।
तो सर्व कैसे करें? आपके पास तो वो मीडिया कर रह जाते हैं जो कि वहाँ नहीं जा पाते, या फिर बहुत ही एक्सेलेंट लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं गवर्नमेंट से। अब हम लोग इनडायरेक्टली कमिटेड हैं अपने अब गवर्नमेंट नहीं, आपके पाकिस्तान सवालों से। की तवालत इतनी है और इतना उसमें मज़ा आता है मुझे कि मैं इंटरप्ट करते हुए आपको थोड़ा सा ऑड फील करता हूँ। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मुझे अपना जो एक सवाल मेरे जहन में बार बार घूमता है, ये सोच लें कि जब मैं सो रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद में उनके शहंशाह ने कि अपील की कि हथियार रख दो और औजार उठा लो, और जैपनीज़ जहाँ जहाँ पर भी हैं वो वापस अपने मुल्क को ज्वाइन करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाक, या रिकन्स्ट्रक्शन कह लें उसको करने के लिए। तो जो 1 करोड़ पाकिस्तानी कमोपेश आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो कोई कैसा, कोई अगर $100 भी दें, वो मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान के दौर में तो हम 31 अरब डॉलर पे पहुँचे रेमिटेंस के हवाले से, अब हम वही 28 पे आ गए, यानी $3 अरब का शॉर्टफॉल। उसकी वहाँ के जो कैनेडियन या जो यूरोपियन लोग हैं उनकी अप्रोच क्या पाकिस्तान के लिहाज से? वाई डोंट दे नॉट वांट टू सेंड प्रॉपर रेमिटेंसेस विच वी रिक्वायर्स? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसका कमा का वो जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली चीज़, जो आपके दो पोर्शन हैं, आपने एग्जांपल दी जापान की। जापानीज़ जो थे उस वक्त उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी उस ज़माने के हिसाब से। इनके बड़े बड़े शिप थे और काफ़ी हार्ड टाइम इन्होंने दिया था अमेरिकन जो शिप्स थे उनको, और इनकी इवन जो बोट्स थी वो कॉम्बिनेशन के साथ चल रही थी। जर्मन यू बोट्स थी, वो इवन अमेरिकन की जो मैन लैंड है उनके ऊपर अटैक करके आ रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल में ले आए थे। तो उनके पास थोड़ा सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी था और उनका नेशनल मोरल एंड कैरेक्टर एक पर्पज़ पे था। माशाल्लाह। ठीक है, तो इस वजह से जब हिरोहितो एक एम्पायर होते हुए उसने जब कहा कि नहीं औजार उठाओ, तो उन्होंने औजार उठा लिए, क्योंकि दे ट्रस्टेड देयर एम्पायर। ठीक है, और इसी तरह हिटलर ने कहा कि नहीं, हमने अपनी इंसल्ट का बदला लेना, हम तो बेटर रेस हैं, तो वो सारे जमा हो गए। आज जब मैं जर्मनी विज़िट पे था तो वहाँ पे जर्मन्स की गाड़ियाँ, जो कि यहाँ पे आप टोयोटा को अच्छी गाड़ी तो तस्वर करते हैं, जबकि उस टोयोटा में है ही कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। जर्मन गाड़ियाँ, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो सीमेंस की प्रोडक्शन है मेडिकल के हवाले से आउटस्टैंडिंग है। बहुत अच्छी और खूबसूरत गाड़ियाँ कि आप इंजॉय करें। दे स्टैंड्स नंबर 1। सही सही इसकी कह रहे वजह हैं। यह है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में एक्सेल किया है और वो विलिंग टू वर्क लोग हैं, देयर प्रोफेशनल्स। वो काम से प्यार करते हैं, क्योंकि काम से फिर पैसा आता है, पैसे से लाइफस्टाइल बनता है, लाइफस्टाइल से नेटवर्किंग आती है, नेटवर्किंग से बेटर लेवल आते हैं, कॉम्पिटेंस से सब कुछ इम्प्रूव होता है। अब एक आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो क्या करेगा? कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करेगा ना, कि ही कैन सी थ्रू द प्रॉब्लम एंड नाउ ही कैन एक्सप्लेन इट, एंड नाउ ही एक्सप्लेन्स सो हाउ ही हैज़ टू मैनेज इट so that he can get the desired results. It's मीन्स that दे आर simple. नॉट रेडी टू ट्रस्ट पाकिस्तानीज, ये या इसमें- पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स, जी, या ये पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। इसमें हमारा दो चीज़ें हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही दूसरे पाकिस्तानी सोचते हैं। और एक चीज़ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने इस बुरे टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के रियल सेंस को समझता हूँ। देयर इज़ अ डिप्रेशन टाइम, एंड ड्यूरिंग द डिप्रेशन टाइम आई फाउंड द टाइम एंड आई इन्वेस्टेड माई मनी। और Good. उसमें फ्यूचर में जब ये कंट्री ऊपर उठेगा, क्योंकि उठेगा ही उठेगा, प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो अच्छा चलेगा और उस वक्त जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी होगी। अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर नॉट इन्वेस्टर्स एंड दे डोंट हैव अ रियल सेंस, दे आर नॉट इंस्पायर्ड बाय हमारे जो वॉरेन बफेट साहब हैं उनसे। तो आप उनको, अगर उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो आपको सारी वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि आपने 50 साल में बिलियनियर कैसे बनना है, उसका दैट सिंपल है। तो हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट नहीं करता। आप मिसाल के तौर पे आप किसी से प्यार करते हैं, अपने बेटे से प्यार करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसकी केयर भी करते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, तो आप अंधाधुंध उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं ताकि वो एजुकेशन अच्छी हासिल करे, अपने आप को प्रोएक्टिवली चीज़ों को बढ़ाए। तो एग्जैक्टली हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि अगर हम वो करें तो सिस्टम पे ट्रस्ट करें। अब चूँकि मैं ज़ाती तौर पे, मेरी जो ऑब्जर्वेशंस है, जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, और इसके अलावा डिफरेंट इदारे हैं, कोई पॉलिटिशियंस का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि डिफरेंट इदारे हैं, दे आर इक्वली इन्वॉल्व विद द सेम काइंड ऑफ द मैल प्रैक्टिस दैट इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली, मॉरली, सोशली एंड रिलीजन वाइज।
तो ये हमारे मेजर कंसर्न है। अगर वो इमरान खान में थोड़ा सा ऑनेस्टी के हवाले से बात कर रहे थे कि लेकिन इमरान खान बेसिकली जो है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके चलने वाले नहीं हैं। उनको एक ब्रॉड पिक्चर को समझने में मुश्किल पेश आती है। इनके पास टीम का प्रॉब्लम आ गया था। एग्जैक्टली एक्सपर्टीज़ जो टीम हम जनरल वोकेबलरी यूज़ करेंगे, तो इस वजह से हम लोग परेशान होते हैं। फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार इनकी टीम भी सही नहीं है, उनकी भी सही नहीं है, इंग्लैंड वालों की भी सही नहीं है, तो हमें करना क्या चाहिए। और इवन मैंने मुख्तलिफ लीडर्स को मैं उनके ब्रॉटअप देखता हूँ कोटेशंस के लिए, वो प्रॉपर लीडरशिप के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। दे नो द टोनैलिटी बट दे डोंट राइट देयर स्पीचेस इवन। अगर आप मुझे अभी मौका देंगे सलीम साहब, आप जाइए और यूएनओ में स्पीच डिलीवर कीजिए, यकीन कीजिए कि मैं 15 मिनट में वो सारी बातें कहूँगा जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी लोग ही बसते हैं। ओनली थिंग कि आप अपने आप को आपके जज्बे को सलाम है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। नाजरीन, आपने यकीनन एंजॉय किया होगा इसको, और मेरे ख़्याल से इंतहाई काम की बातें शाह साहब ने की हैं। अब हम शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बाद में भी हमें अपने वक्त निकाल कर हमें कोऑर्डिनेट करेंगे और हमें मौका देंगे अपने ख़यालात का इज़हार करने का, जो कि हमारे मुल्क के लिए, मेरी जनाब ये एक एफ़र्ट है कि मैं अच्छे लोगों को अपने प्रोग्राम्स के अंदर बुलाऊं और उनसे मसाइल पर तनकीद के बजाय हल की तरफ लेके आएँ। कि बाबा जब चीज़ों का हल आ जाए तो फिर मसाइल जो हैं ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना अवॉइड पेन एंड टेक प्लेजर्स। तो इसके अंदर सबसे बड़ा आपका एक ट्रस्ट होना लाजमी है। एक शेर है, उसी के साथ में इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि खुलूस दिल भी हो शामिल हर एक सजदे में, खुलूस दिल भी हो शामिल हर एक सजदे में, जबी झुकी न झुका दिल तो बंदगी क्या है। तो अगर पाकिस्तान की बंदगी चाहते हो तो हर किसी को, जो सलीम साहब ने कहा कि हमें ऑनेस्ट होके अपने टैलेंट को, अपनी हार्ड वर्किंग को और अपने ट्रस्ट को दूसरे लोगों से बहाल करवाना है कि हम ऐसे नहीं हैं जैसा कि हमें समझा जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट इफ्तिखार सैयद।